हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी वीडियो शुरू हो रहा है। सोमवार से सुबह का टाइम है और इस वक्त जो है मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। और खाने में बन रही है आज घिया की सब्ज़ी। मेरा ये था कि सबसे पहले मैं अपना जो है नाश्ते पानी का काम मैं निपटा दूँ, सब्ज़ी वगैरह बना के रख दूँ, आटा लगा के रख दूँ। बच्चे अभी सोकर उठे नहीं हैं, तब तक ये काम निपटा लूँ। उसके बाद जो है बाकी के काम जो है निपटा लूँगी। तुरंत जब भी बच्चे बोलेंगे खाना बना दो तो साथ साथ में तो उसी टाइम जो है वो खाना बन जाएगा। ये वाली टेंशन किचन की जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तब तक मैं अपने बाकी के जो काम है वो बहुत ही शांति से जो है वो निपटा लूँगी। तो इसलिए जो है सबसे पहले मैं किचन के काम में ही लग गई हूँ। और यहाँ पर ये देखिए तड़का हो गया है रेडी। और ये घिया जो है मैंने काट के पानी में डिप करके रखी थी। और इसमें सिर्फ बिल्कुल सूखी सूखी सी घिया जो है वो मैं बना रही हूँ। तो मैंने इसमें सिर्फ एक घूंट पानी इसमें जो है वो मैंने ऐड किया है। दूसरी तरफ जो है मुझे कुछ मिठाई वगैरह बनानी थी, तो उसकी तैयारी भी जो है वो मैं साथ साथ में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 नींबू लिए हैं, दूध मैंने रख दिया करीबन 2 किलो। और ये दूध जो है अभी इसके अंदर मैं मेरे पास वाइट विनेगर नहीं था। अगर किसी के पास वाइट विनेगर है तो वाइट विनेगर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप 2 नींबू कस के सारा 2 नींबू का रस निकाल के, अच्छे जो रसीले नींबू होते हैं ना उनका रस निकालो। और फिर उसमें अभी मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच पानी। और इस नींबू के रस को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और डाल दूँगी दूध में। उसमें डालकर जो है फिर चम्मच से इसको अच्छे से मैं हिला दूँगी। और हिलाकर जो है उसको तेज़ गैस जो है गैस पर उबलने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है नाश्ता पानी मेरा बन चुका है, झाड़ू वगैरह भी लग चुका है, काफ़ी सारे काम निपट चुके हैं, मैं नहा चुकी हूँ और खाना भी खा चुकी हूँ। और मेरा जो छेना मैंने बनाना था वो भी रेडी हो गया है। तो उसको निकाल कर मैंने टपकने के लिए छोड़ दिया है। इतने सारे काम जो है वो मेरे निपट चुके हैं। अच्छा क्या था कि जब मैं खाना खा रही थी तो उस टाइम जो मैंने सूट पहना ना, तो उस कुर्ते पर जो है सब्ज़ी गिर गई थी। तो मैंने फटाफट से उसको चेंज करके और उसको धो दिया है और धोने के बाद उसको सुखाने के लिए डाल दिया। तो इसलिए मैंने जो है टी शर्ट पहन ली इसके ऊपर। और यहाँ पर जो है कुछ सामान मैंने जो है घर के लिए मंगवाया था अमेज़ोन से, वो भी आ गया है। इसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। पहले एक बार मैं इसको यूज़ करके देख लूँ कैसे क्या है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में इसको जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो एक बार तो मैंने सोचा अभी पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि काम सारे ख़त्म हो गए थे। और फिर मुझे याद आया कि जाने से पहले मैं अपने ये सारे काम जो है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है ससुराल। आप लोगों को पता है शादी है, तो आई थिंक होली से नेक्स्ट डे हम जो लोग जो है वो निकल जाएंगे धुलंडी वाले दिन। तो जाने से पहले अपनी छोटी मोटी जो है ये सामान हटा ही रही थी, तो मैंने सोचा साथ साथ में यहाँ पर हल्की फुल्की क्लीनिंग भी कर देती हूँ। बहुत सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था, इसको सेट कर देती हूँ। क्योंकि आने के बाद क्या होता है, एक साथ बहुत ज़्यादा काम जो है वो हो जाता है। तो जाने से पहले जितने काम निपटा कर जा सकती हूँ ना, उतने काम मैं निपटा लूँ, क्योंकि आने के बाद एक बार अच्छी सी क्लीनिंग करनी होगी। और जब जाते हैं उस टाइम पे बैग पैक करते, वापस आने के बाद अनपैक करते, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना धोने के लिए बहुत ज़्यादा। तो आने के बाद भी मेरे लिए जो है बहुत सारा काम जो है वो हो जाता है। अच्छा अभी 1-2 दिन के बाद ही मेरे ससुराल के व्लॉग जो है वो शुरू हो जाएंगे। आई थिंक 9 तारीख से, यानी कल दुल्हन है, आज होली है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। हाँ, उससे नेक्स्ट डे जो है ससुराल के व्लॉग आने जो है वो शुरू हो जाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड है मेरे ससुराल के व्लॉग देखने के लिए ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपके साथ वीडियोज़ जो है वो शेयर करूँगी, पूरा कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है। अच्छा मेरे ससुराल का जो है होम टूर भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। हमारे यहाँ क्या क्या फंक्शंस अभी क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में जो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने साथ साथ में टेबल भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने इसको भी जो है वो कर दिया है क्लीन। और अब लगा लूँ पोछा। तो पोछा लगाने के बाद जो है फिर मैं करूँगी आराम। और उसके बाद थोड़ी देर ही करूँगी, ज़्यादा देर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि तब तक जो है सामने आप ठुट्टी पे देख भी रहे होगे मैंने कुछ लटका के रखा हुआ, तो टपक जाएगा और मैं अपनी मिठाई जो है वो बनाना शुरू करूँगी। क्योंकि मिठाई को बनाने में करीबन 2 ढाई 3 घंटे जो है 3 घंटे तो आराम से जो है वो लग जाते हैं। क्यों बीच में फिर जो है फिर हिमांक की थेरेपी का टाइम हो जाएगा। तो मैं कोशिश इतना करूँगी कि जब हिमांक को मैं लेकर जाऊँ उससे करीबन 10 मिनट 15 मिनट पहले जो है काम मेरा जो है वो हो जाए ख़त्म। और फिर कुछ राशन भी जो है आके रखा हुआ है, तो अभी अभी आया है तो उसको भी लगाना है। तो देखो आज टाइम लगा तो आज जो है वो लगा दूंगी, नहीं तो कल तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि जाने से पहले ये काम भी जो है वो निपटा कर चली जाऊँ। फिर आने के बाद जो है ज़्यादा काम नहीं रहेगा मेरा, थोड़ा सा ना टेंशन जो है वो हो जाएगा ख़त्म। और अभी जो है फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। साथ साथ में मैंने फ़ैन चला दिए हैं, साथ साथ में पोछा जो है हमारा जाएगा सूख। और पोछा सूख जाएगा ना, फिर मैं 10-15 मिनट जो है आराम से ज़रूर आराम करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लगातार सुबह से ही मैं काम में लगी हुई हूँ ना।
तो थक गई हूँ। और वरुण की आज छुट्टी है, हिमांक की छुट्टी नहीं है, तो हिमांक के स्कूल में आज होली का फंक्शन है, तो वही सब जो है वो वहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब होगी नेक्स्ट मॉर्निंग, ये आज सुबह यानी मंगलवार का ही वीडियो जो है। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी, और मैंने प्याज नहीं काटे क्योंकि मंगलवार है, तो प्याज नहीं, मुझे अचानक से याद आ गया जब मैंने प्याज उठाया ना, तब मुझे अचानक से याद आया कि आज मंगलवार है तो प्याज नहीं डालना है। एक तो याद नहीं रहता है, बहुत कम मतलब याद रह जाता है, तो मैं जो है कोशिश करती हूँ कि मैं प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें मंगलवार के दिन अवॉइड करूँ। तो मैंने एक सिंपल ज़ीरे का तड़का लगाया और प्याज डाला, सॉरी टमाटर डाला, सिंपल ज़ीरे का तड़का लगाया और हल्दी नमक डाल के उसको प्याज को सेट होने के लिए, अभी तड़के को सेट होने के लिए छोड़ दिया। अब बारी आती है अपना ये काम निपटाने की। तो कल ये सामान आया था ग्रोसरी का, मैं लगा नहीं पाई थी, थोड़ा बहुत सामान हिमांक ने अंदर बाहर ऐसे ही जो वो रख दिया है। तो ये सारा सामान भी जो है साथ साथ में इसको मैं सेट करके रख दूंगी। अपना ये है कि कम से कम इस काम का झंझट जो है वो मेरा ख़त्म हो जाएगा, आने के बाद मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सामान इस बार दाल वगैरह सारा कुछ चीज़ें मैंने जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही मंगवाई हैं। एक दो चीज़ें हैं जो वो जल्दी ख़त्म हो सकती है, नहीं तो जैसे हल्दी है, नमक है, दालें हैं, ये चीज़ें तो मैंने 2-3 महीने के लिए एक साथ ही जो है वो मंगवा ली हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ ये चीज़ें जो है वो खरीदी नहीं जाती हैं। और जैसे चीनी का कट्टा हो जाता है, एक साथ ही होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने मंगवा के रख ली हैं। एक दो चीज़ें रह गई हैं तो वो भी मुझे मंगवाना है, जैसे सरफ़ वगैरह है। सरफ़ तो ऐसा ही होता है, मैं 5 लीटर जो 5 किलो का होता है ना पूरा का पूरा जो है वो पैक यूज़ करती हूँ, वही मंगवा लेती हूँ। तो तड़का हमारा रेडी हो गया, तो सब्ज़ी डाल के ढककर मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। सब्ज़ी मैं बना रही हूँ टिंडे की। तो अब बारी आती है सामान को सेट करने की। सबसे ज़रूरी आज का ये सबसे ज़रूरी काम, मेन काम यही है, क्योंकि क्या है ना कि हिमांक बहुत छोटा है। कल से सामान को इधर कभी बेड पे रख रहा है, कभी इस पे ऊपर स्लैब पे रख रहा है, कभी कहीं रख रहा है उठा के सामान। तो हिमांक के हाथों से सामान बचाना भी बहुत ज़रूरी है। कोई पैकेट फट गया तो सारा सामान जो है वो बेकार हो जाएगा। उस पैकेट क्योंकि फट जाता है, ज़मीन पे सारा जो है वो फैल जाता है, तो भरोसा नहीं होता किसी भी चीज़ का। तो मैंने सोचा अपने ये भी जो है वो काम निपटा लेते हैं और साथ साथ में इसको सेट करके रख देते हैं। तो मेरे पास उस टाइम जब गाड़ी से सामान उतारा ना, कोई एक्स्ट्रा बैग था नहीं, तो ये जो सामने मैंने इलेक्ट्रिक कुकर मंगाया था, तो उसका डिब्बा रखा हुआ था, बहुत मजबूत डिब्बा है ये सामने आप जो देख रहे हैं। तो मैंने ये वाला डिब्बे में ही जो है वो सारा सामान जो है रखवा लिया था। तो कुछ सामान तो मैंने अभी साइड में लगा दिया, जो ऊपर डिब्बों में एक दो चीज़ें अभी डालनी है, और बाकी का सामान जो मुझे लगाना है वो आने के ससुराल से आने के बाद में देखूंगी। अभी मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। अभी तो ये है कि बूंदी डालनी है, और पुरानी जो अब एक दो दालें थी वो मैंने डाल दी हैं। पुराना मैंने कुछ भी नहीं रखा, सारा जो है वो मैंने खाली कर दिया है। तो बस ये था सारा का सारा जो है ज़्यादा बड़ा कंटेनर तो मेरे पास है नहीं, ये छोटे छोटे डिब्बे ही हैं, तो उन्हीं डिब्बों में लगाकर जो है वो मैं रखती हूँ सारा का सारा सामान। और हस्बैंड भी यहाँ पर बाहर किसी काम से गए थे, तो वो भी जो है वो आ गए हैं अभी। तो ये देखिए सारा सामान जो है अब देखते देखते मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर सब्ज़ी बीच में अपना चेक कर लेती हूँ, अभी पकने में इसको टाइम लगेगा। वही लोहे की कढ़ाई में मैं अपना खाना जो है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत सामान जो है अभी और मुझे इसमें डालना है, डालकर मैं रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा सामान अभी मुझे निकालना नहीं है। एक दो जो बिल्कुल थोड़ा बहुत रहता है ना पैकेट खाली करने, वही मैं खाली करूँगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे। बूंदी है, बूंदी तो जो देखो डेली बेसिस पे यूज़ होती है, इसलिए इस पैकेट को खाली करके रख दूँगी। और बाकी के जितने भी बचे हुए काम है ना, वो मैं आने के बाद करूँगी। और बस अपने ये ज़रूरी काम मैंने निपटा दिए हैं। कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं जिनकी मुझे तह बना के रखनी है, और बहुत कुछ कपड़े ऐसे थे जिनकी प्रेस होने के लिए मैंने दे दिया है, क्योंकि ये था जो कपड़े प्रेस होने थे ना, वापस आऊँगी तब तक बहुत ज़्यादा चुंगटे हो जाएंगे। इससे इससे पहले मैंने उसको जो है वो प्रेस वाले भैया को भिजवा दिए थे, वो भी प्रेस होकर अभी अभी जो है वो आए हैं। तो उनको भी साथ साथ में लगाकर जो है वो छोड़ दूंगी, ताकि अपने ये काम जो इन झंझटों से मुझे मुक्ति मिले और आने के बाद मुझे ये काम जो है वो करने ना पड़े। तो ये देखिए लगभग मेरा सारा सामान मैंने सेट कर दिया है, और आने के बाद किचन की क्लीनिंग और भी बहुत सारे काम होने हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो आएंगी, ससुराल की वीडियोस आएंगी कुछ दिन, फिर उसके बाद आने के बाद भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो चैनल पर आने वाली हैं। तो बने रहिएगा। और यहाँ पर अब आ गई हूँ मैं रूम में, और ये कुछ कपड़े हस्बैंड अपने लिए लेकर आए थे, उनकी शॉपिंग तो अभी तक चल ही रही है। ये एडिडास के कुछ शूज़ हैं, कुछ कपड़े हैं, तो वो लेकर आए थे। तो अभी तो बैग पैक भी नहीं किया है, सारा सामान काम ख़त्म करूँगी। और होली की पूजा है आज, तो तैयार होकर होली की पूजा भी करनी है, और फिर उसका व्लॉग जो है वो कल आने वाला है। तो
तैयार होकर होली की पूजा भी करनी है। सब्जी वगैरह सब्जी बन चुकी है, रोटियां भी सेक कर जो है वो मैं आ चुकी हूँ। बस ये था कि अपना ये फटाफट कुछ कपड़े बचे हुए हैं इनको साथ साथ में लगा देती हूँ। प्रेस वाले सिर्फ बच्चों के टी शर्ट्स वगैरह हैं और ज़्यादा प्रेस के नहीं है। तो प्रेस जो है वो मैं बच्चों के कपड़ों के आने के बाद कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बच्चों के कपड़ों के लिए ना कुछ हैंगर लेकर आई थी जो मैंने लगा दिए थे हैंगर में। और कुछ हैंगर जो है आज मुझे एक बार डी पार्क भी जाना है, वहाँ से बच्चों के कुछ कपड़े ऑल्टर करने मैंने दे रखे हैं, तो वहाँ से वो कपड़े भी लेकर आने हैं दुकान से, तो वहीं से और हैंगर जो है वो मैं लेकर आऊँगी। तो मैंने भैया को बोला था लास्ट टाइम भी, तो भैया बोलते हैं हमारे तो कुछ काम नहीं आते। क्योंकि क्या होता है ये लोग क्या करते हैं कि दुकानें छोटी होती है और सारे जितने भी इन दुकानों में कपड़े आते हैं ना वो हैंगर में आते हैं। तो वो लोग उस हैंगर को यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं कि हमारे किसी यूज़ का नहीं होता है। तो मैंने भैया को बोल के रखा हुआ कि मैं जितने भी कपड़े लेकर जाऊँ सारे हैंगर मुझे मेरे दे दो, क्योंकि मैं घर पे जो हैंगर यूज़ कर ही रही हूँ। जब हैंगर वहाँ पे मिल रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जो है वहीं से ले लिया जाए और 2 पैसे की जो है वो बचत भी इसमें हो भी जाएगी। और यहाँ पर जो है कपड़ों की तह बना के मैंने रख दी है, साथ साथ मैं इनको अलमारियों में भी लगा दूँगी। अपने इस काम से भी जो है वो मुक्ति मिलेगी, अपना ये काम भी जो है सेट हो गया, ख़त्म हो गया अपना ये काम भी। और फिर उसके बाद अपने अगले काम देखेंगे, क्योंकि होली की पूजा भी करनी है। और बच्चे नीचे होली खेलने लग गए हैं सुबह सुबह, मान ही नहीं रहते, क्योंकि ऊपर से सुबह क्या है आजकल ठंड है, तो वरुण तो बिल्कुल भी नहीं मार रहा है और हिमांक तक का तो बस पूछो ही मत। वो तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है किसी की भी, तो उसको होली खेलनी है, रंग लगाना है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो दोनों बच्चे नीचे जो है वो होली खेल रहे हैं। तो इसी शांति से जो है मैं अपने अपने काम भी जो है वो मैं अपने साथ साथ में जो है वो मैंने निपटा लिए हैं। दोनों बच्चों के कपड़े मैंने अभी, क्योंकि बहुत कम कपड़े निकाले हैं, तो अलमारियों में दोनों एक ही अलमारी में जो है दोनों बच्चों के कपड़े आ गए हैं। है कुछ मैंने हैंगर्स में लगा के रखे हुए हैं, कुछ हैंगर और ले आऊँगी, तो शर्ट्स वगैरह बाकी बची हुई वो हैंगर में ही लगा के रख दूँगी। और यहाँ पर जो है अभी साथ साथ में अपना ये काम भी जो है वो गए निपट, और अपना व्लॉग का एंड करूँगी मैं यहीं पे। मेरा सारा काम जो है आज का व्लॉग इतना ही, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग होएगा। होली की पूजा का व्लॉग कैसे क्या करते हैं वो प्रॉपर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। कल आएगा। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।